कमा रहे हो? कह रहे नहीं, मैं बता के कमा रहा हूं। यार इन लोगों को समझ में बात आती नहीं है यार। दोबारा आसान, एक होता है पकोड़े बना के बेच के पैसे कमाना, ये बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? पकोड़े बना के उसको बेचना, इसके लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, दुकान चाहिए, मजदूर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, बेसन चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, पुलिस वालों के भत्ते चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके बाद कस्टमर भी चाहिए। हो सकता है आपका पकोड़ा ना बिके। आसान तरीके, पकोड़े बनाने का तरीका बताओ और लोगों को बताओ पकोड़े में बड़ा पैसा है, ये बताते रहो। लोग आपका चैनल देखते रहेंगे और आपके पास, चाहे वो उनका पकोड़ा आपका बेड़ा ही गरक हो जाए, वो दुकानें खोल खोल के बैठे होंगे, बोलेंगे यार हमारे पास तो कोई कस्टमर आ नहीं रहा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। इसलिए यूट्यूब पे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। कुछ तरीके बता रहे होते हैं वो जेन्युइन तरीके होते हैं, कुछ तरीके जो बता रहे होते हैं जेन्युइन नहीं होते। वो सिर्फ तरीका बताने के, उनको पता है पैसे मिलेंगे, लेकिन वो तरीके मार्केट में चलते नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा सारे फ्रॉडी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। समझते हो नहीं बात को? तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। तो मेरे भाई, आपने क्या किया कि आपने हदफ बना लिया दौलत को, कि मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। तो मैं वो चाइनीज की मिसाल दे रहा था कि अरबों रुपए कमा लेते हैं। मौत तो एक हकीकत है ना भाई, उससे कोई जान छुड़ा सकता है? ऐसे सेकंडों में इंसान मरता है, पता ही नहीं। कितने ही नुस्खे इस्तेमाल कर लो भाई सेहत के, एंटी एजिंग चीजें खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, देसी घी खा लो, तो क्या आप बच जाओगे? बैठे बैठे मर जाता है आदमी। मौत के बाद असबाब ऐसे हैं जो डॉक्टरों को भी पता नहीं है। डॉक्टर खुद एतराफ करते हैं भाई बैठे बैठे भी बंदा मर सकता है। मेरे पास एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए मिलने के लिए, मैंने उनसे हार्ट के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। उन्होंने बताया जी ऐसे होता है, यूं होता है, जब हम पराठे ज्यादा फोड़ते हैं तो चर्बी बनना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, रगें तंग होती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कहा अगर इंसान एहतियात बरतना शुरू कर दे तो क्या कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा? जॉगिंग भी करे, जिम भी जाए, खाए कम, मीठा छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, जबरदस्त खिचड़ी और इन चीजों पे आ जाए, तो क्या आप गारंटी है कि हार्ट अटैक नहीं होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कोई गारंटी बोलो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या फायदा? उन्होंने कहा चांस कम हो जाएंगे, चांस हार्ट अटैक के कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो बोलो नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों जीरो नहीं होंगे भाई, जब उसके कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन रहा, रगें भी खुली हुई हैं। क्या ख्याल है भाईजान? अबे सारे हार्ट की रगें भी खुली हुई हैं, दिल भी सेहतमंद है, तो अटैक क्यों हो रहा है फिर? उन्होंने कहा बात ये मेरे भाई, हमारे दिमाग से करंट जाता है कहां? हार्ट की तरफ। वो करंट जाता है, जैसे मोटर को करंट मिलता है, पावर मिलती है, तो मोटर क्या करती है? घूमती है और पानी आता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग से करंट जाता है हार्ट की तरफ। वो करंट जब जाता है तो हार्ट क्या करता है? चलता है। बाज़ दफा वो करंट जाता ही नहीं है, जैसे फ्यूज उड़ गया ना बंदे का। अबे आपने पावर लगाई और करंट आया, मोटर चली, मोटर घूमेगी, आगे पाइप में काइयां हैं तो पाइप फट जाएगा ना, पाइप के सुराख ही तंग हो गया, आगे जगह ही नहीं है तो मोटर जल जाएगी। तो दिल भी ऐसे ही करता है, रगों में जब तंगी पैदा हो जाती है, आगे खून को पंपिंग के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो खून वापस रिवर्स मारता है और दिल क्या हो जाता है? दिल में दर्द होता है, जो भी होता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है भाई, लाइट ही चली गई, मोटर आपने रिपेयर करवाई, मोटर की सर्विस करवा दी आपने, पाइप नया वाला लाके डाल दिया, सब कुछ कर दिया, पीछे से लाइट क्या हो गई? हमारे यहां तो ये होता रहता है। यानी ये मिसाल तो हमारे यहां KESC वाले पीछे से बटन क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो मोटर सही होने के बावजूद भी पानी आता है फिर उसमें। तो दिमाग दिल के साथ भी ऐसा होता है। बाज़ दफा क्या होता है, ये अंग्रेजों के साथ भी होता है। आपने बड़े बड़े फुटबॉलर देखे होंगे, ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने वाले का दिल कितना सेहतमंद होता है पता है आपको? कमजोर दिल वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर कमजोर दिल वाला फुटबॉल खेले तो वो फुटबॉल बन जाएगा। कमजोर दिल वाला खेल ही नहीं सकता फुटबॉल, इतना टफ खेल है। लेकिन आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा, मैदान में खड़े खड़े हार्ट अटैक से गिर के मर जाते हैं। देखा कि नहीं देखा? तो भाई क्या है कि वो जो दिमाग से करंट आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? डिस्कनेक्ट। अल्लाह मियां ने क्या कर दिया ऊपर से? अल्लाह मियां का भी तो एक इदारा है ना जो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिजली देता है हमें, वो ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या कर दिया, स्विच ऑफ। बैठे बैठे बंदा कल्टी, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसुन फांक रहा था, सही है ना, लेकिन क्या हो गया, कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से, जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे। डरो मत, मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए। किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए, मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है, बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है आदमी। लेकिन चांस कम होता है मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है, शुगर है कि नहीं है, शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए, मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या, मैं वो वाकया बताता हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाकया। फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? नहीं भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज का, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम, कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए वो बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा, आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो, इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहां पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको? लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहां तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरा वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था, मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना, तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर, कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर्ग की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहां सोना है हमें, रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते।